नाज़रीन, उर्दू शायरी में हसीनों के झूठे वादों पर बहुत शेर लिखे गए हैं। चूंकि मेरे कप्तान भी एक हैंडसम आदमी हैं, इसलिए उनके वादे भी हसीनों के वादों की तरह वफा नहीं होते। मेरे कप्तान ने अपने 26 साल सियासी करियर में जितने वादे और ऐलानात किए, अगर उनका 10वां हिस्सा भी पूरा हो जाता तो मुल्क के हालात बदल जाते। मेरे कप्तान ऐसे वादे करने में कमाल की महारत रखते हैं जिन पर अमल नामुमकिन हो। ऐसे लच्छेदार वादे और ऐसे शानदार ऐलानात करते हैं कि अच्छा भला सियाना आदमी भी होश और आवाज खो देता है और ख्यालों की दुनिया में पहुंचकर मेरे कप्तान के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है। ख्वाबों का ऐसा जहां बसाते हैं जिसका सोच कर ही दुनिया में जन्नत का गुमा होने लगता है। मेरे कप्तान ने कौम को जो लारे लगाए और जिस नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया, उसमें ना रवायती सियासत की चालबाजियां थी, ना कहीं करप्शन और झूठ का गुजर था। वो तरक्की याफ्ता मुल्कों के इंसान दोस्त सिस्टम से बात शुरू करते और रियासत मदीना तक ले जाते। लेकिन अफसोस इन सादा दिल लोगों पर जिन्होंने मेरे कप्तान के दिखाए ख्वाब अपनी आंखों में बसा लिए। कुछ के ख्वाब किरचियां बनकर बिखर गए और कुछ अभी तक उस ख्याली जन्नत में रह रहे हैं जिसका वादा मेरे कप्तान ने उनसे किया था। मेरे कप्तान जो तरक्की याफ्ता मुल्कों के वज़ीर आज़म के साइकिल पर सवार होने की मिसालें देते थे, खुद हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड तैयारों से नहीं उतर है। माजी में वो रिवायती सियासतों से कितना बेजार थे, सुनिए जरा। नाज़रीन, मेरे कप्तान की ऐसी बातें सुनकर हम समझे कि अब रिवायती सियासतदानों के लिए कोई जगह नहीं रही। लेकिन इसके बाद मेरे कप्तान ने शेख रशीद को चपड़ासी नहीं बल्कि वजीर दाखिला बना दिया और पंजाब की पग उनके बकौल पंजाब के सबसे बड़े डाकू के सर पर रख दी। लेकिन मेरे कप्तान के खिलाड़ी इस पर भी मायूस ना हुए। 2014 में जब मेरे कप्तान ने धरना दे रखा था तो रोजमत जाने की तारीखें दिया करते थे। सुनिए मेरे कप्तान की पेशगोई जो उन्होंने कंटेनर पर की थी। नाज़रीन, मेरे कप्तान के ये 4 बरस तक ना आए और आखिरकार धरना खत्म करना पड़ा। वो सारी बिशारतें झूठी साबित हो गई जो मेरे कप्तान कंटेनर से दिया करते थे और इलेक्शन 2018 में ही हुए। हुकूमत में आने से कबल मेरे कप्तान जो कुछ कहा करते थे, हुकूमत में आने के बाद सब कुछ उसके उलट। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने एमनेस्टी स्कीम जारी की तो मेरे कप्तान ने उसके बारे में जो कहा, सुनिएगा जरा। जी नाज़रीन, सुना आपने कि मेरे कप्तान कौम को असूल पसंदी का सबक पढ़ा रहे थे, लेकिन जब वो खुद वजीर आज़म बने तो सारी असूल पसंदी भूल गए और एमनेस्टी स्कीम जारी कर दी। और इसके साथ साथ नाज़रीन, मेरे कप्तान वजीर आज़म बनने से पहले एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाने वालों की तफ्तीश का ऐलान कर रहे थे और वजीर आज़म बनने के बाद खुद भी ऐसी ही स्कीम दे रहे थे। मेरे कप्तान ने अपने दौरे इक़्तिदार में वो सब कुछ किया जिसकी वो मुखालिफत करते आए थे। इसी की एक मिसाल मेरे कप्तान की काबीना की है। मेरे कप्तान ने मुल्क की दौलत बचाने के लिए कौम से कितनी मुख्तसर वादा किया था, अब जरा ये सुनिएगा। नाज़रीन, ये तो वो वादा था जो मेरे कप्तान ने कौम से किया, लेकिन जब मेरे कप्तान वजीर आज़म बने तो बाकी वादों की तरह ये वादा भी भूल गए। जब उनकी हुकूमत खत्म हुई तो उनकी काबीना अरकान की तादाद 10 सेंचुरी से भी ज्यादा थी। मेरे कप्तान की तरफ से अपने खिलाड़ियों को लारे लप्पे लगाने का सिलसिला हुकूमत खत्म होने के बाद भी जारी रहा। 25 मई के नाकाम लॉन्ग मार्च के बाद 26 मई की सुबह को मेरे कप्तान ने ऐलान किया कि वो रहमदिली का मुजाहरा करते हुए हुकूमत को 6 दिन की मोहलत दे रहे हैं ताकि इस वक्त में नए इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। मेरे कप्तान ने क्या कहा, अब ये सुनिएगा। नाज़रीन, मेरे कप्तान के खिलाड़ी इस वादे के बाद 6 दिन तक इंतजार करते रहे, मगर ये 6 दिन 6 माह से भी ज्यादा तवील हो गए। वो लॉन्ग मार्च जो 2 जून को इस्लामाबाद पहुंचना था वो अभी तक नहीं पहुंचा, बल्कि रावलपिंडी पहुंचकर अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गया। रावलपिंडी में मेरे कप्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तोड़ने का ऐलान किया, लेकिन ये ऐलान अभी तक पूरा नहीं हो सका और मेरे कप्तान बस तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी से खिताब में मेरे खिलाड़ियों को एक नया लारा लगाया है। नाज़रीन, ये बात तो मेरे कप्तान ही बता सकते हैं कि दोनों वज़ीर आला के ऐलानात के बाद अब असेंबली तोड़ने में आखिर क्या रुकावट है। अब तो बस ये इंतजार है कि मेरे कप्तान का ये वादा वफा होता है या हसीनों के वादों की तरह बात आज से कल और कल से परसों पर पड़ जाती है। मेरे कप्तान के इस नए ऐलान के बाद मेरे 5 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, रावलपिंडी जलसे में मेरे कप्तान ने मुशावरत के बाद दोनों सूबाई असेंबलियां तहलील करने का ऐलान किया था। अब मुशावरत तो हो चुकी है और दोनों वज़ीर आला की रजामंदी भी मिल चुकी है, फिर असेंबलियां तहलील करने में आखिर ताखीर क्यों? सवाल नंबर 2, इस वक्त 2 सूबों की हुकूमत मेरे कप्तान के पास है और वो सिस्टम के बड़े स्टेक होल्डर हैं जो हेलीकॉप्टर समेत सारे सरकारी वसाइल के मजे ले रहे हैं। क्या मेरे कप्तान को डर है कि अपना आखिरी कार्ड खेल देने के बाद उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा? सवाल नंबर 3, हुकूमती रहनुमाओं ने जब ये साफ साफ कह दिया कि वो मशरूत मुज़ाकरात नहीं करेंगे, फिर मेरे कप्तान ने 1 माह का आखिर वक्त क्यों दिया है?
सवाल नंबर 4, बज़ाहिर यूं लगता है कि मेरे कप्तान हुकूमत को मोहलत दे रहे हैं, लेकिन क्या हकीकत में मेरे कप्तान 1 माह की मोहलत दे रहे हैं या ले रहे हैं? सवाल नंबर 5, जिस तरह मेरे कप्तान को 2011, 2014 और 2018 में मदद मिली, क्या अब भी मेरे कप्तान किसी ऐसे शख्स की मदद के इंतजार में हैं जिसके बारे में कुछ अरसे बाद वो पूछ सकें कि वो कौन था?